हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान वाली क्लास ए चेंजिंग द पाथ ऑफ लर्निंग। मैं रमेश पांडे प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके लिए क्लास 8 का मैथ का क्वेश्चन। तो हाँ फ्रेंड्स, चलो देर न करते हुए क्वेश्चन को चालू करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 तक देख लिए थे और इसी वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को चालू करते हैं। हम लोग 7 एक्सरसाइज देख रहे हैं फ्रेंड्स, RS अग्रवाल का मैथ का क्वेश्चन देख रहे हैं, फैक्टराइजेशंस। तो चलो फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्वेश्चन को चालू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 17 दे रखा है, AR + BR AT + BT दे रखा है। AR + BR + AT + BT। अब यहाँ पर जैसा कि जानते हैं फ्रेंड्स कि फैक्टराइजेशन में हम लोग का जो कॉमन निकलता है उसी को हम लोग निकालते हैं। यानी R दोनों में मिल रहा है तो R का हम लोग कॉमन फैक्टर निकाल लिए। बस ये क्या यहाँ पर A और R में B से मल्टीप्लाई करते हैं तो BR हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस हो गया। अब यहाँ पर T दोनों में कॉमन निकल रहा है तो यहाँ पर T का कॉमन निकालिए फ्रेंड्स। जब T का कॉमन निकाल लेंगे तो बस ये क्या, यहाँ पर A में अगर T से मल्टीप्लाई करते हैं तो AT हो जाएगा और अगर B में T से मल्टीप्लाई करते हैं तो BT हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं ये बेस समान होना चाहिए फ्रेंड्स, बेस हम लोग का समान मिल रहा है। यानी अगर फैक्टर के रूप में इसको निकालते हैं तो A + B एक हम लोग का फैक्टर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि A + B का अगर फैक्टर निकाल लिए तो बच गया क्या, हम लोग का R बच गया। तो R यहाँ पर हम लोग रख लिए, फिर यहाँ पर प्लस से प्लस रख लिया गया। अब यहाँ पर भी A + B अगर फैक्टर के रूप में निकाल लिया गया तो बच गया क्या, हम लोग का यहाँ पर T बच गया, यानी T रख लिए। यानी A + B और R + T ये दो फैक्टर निकल के आ गया हम लोग का, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग का दे रखा है कि x² - AX - BX + AB। अब यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि अगर यहाँ पर हम लोग कॉमन निकालते हैं तो कॉमन के रूप में हम लोग का क्या निकल सकता है। अगर x का कॉमन निकालते हैं दोनों में हम लोग का निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर x का कॉमन निकालते हैं तो x हो जाएगा, x में x से मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस x में a से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ax हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस हम लोग का दे रखा है। अब इनमें जो कॉमन निकलेगा, देखो यहाँ पर b हो गया और यहाँ पर भी b है तो b का कॉमन निकाल लेते हैं। तो b में x से मल्टीप्लाई करते हैं bx हो जाएगा और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हम लोग का। और b में a से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, हम लोग का AB हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बेस भी सेम आना चाहिए, यानी x - a दोनों में आ रहा है। x - a का जब यहाँ पर हम लोग कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो पहले वाले में x बच गया, x लिख लिए। दूसरे वाले में -b, चूँकि हम लोग साइन के साथ लेते हैं तो -b हो गया, ठीक है। यानी x - a और x - b ये फैक्टर के रूप में निकल गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग का 19 में दे रखा है AB² - BC² - AB + C²। अब यहाँ पर जो कॉमन निकलेगा उसको हम लोग निकालेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर देख रहे हैं कि AB² जो कॉमन निकलने वाला होगा उसको हम लोग साथ में ले लेते हैं फ्रेंड्स। देखो यहाँ पर C² यहाँ पर दे रखा है और C² यहाँ पर दे रखा है, इन दोनों टर्म को हम लोग साथ में ले लेते हैं। यानी AB² माइनस AB हो गया और फिर -BC² + C² हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स कि जो कॉमन निकलने वाला होगा उसको निकाल लेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या मिल रहा है, AB इसमें भी मिल रहा है, AB इसमें भी मिल रहा है। तो अगर AB का हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बच गया, यहाँ पर AB का अगर कॉमन निकालते हैं तो B में B से मल्टीप्लाई करते हैं तो B² हो जाएगा। तो यहाँ पर हो तो B हो गया हम लोग का फ्रेंड्स। माइनस AB को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हम लोग का AB प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या करते हैं कि माइनस हम लोग रख लिए। फिर यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स इसमें C² है और यहाँ पर भी C², तो C² का कॉमन निकाल लिया गया। जब C² का कॉमन निकालेंगे तो C² में B से मल्टीप्लाई करते हैं तो BC² हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस रखेंगे तभी हम लोग क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि C² में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे C² हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लोग फैक्टर के रूप में अगर देख रहे हैं तो हम लोग का क्या बन जाएगा, पहला फैक्टर AB - C² बन जाएगा, यानी AB - C² हो गया पहला फैक्टर, ठीक है। और इसमें इंटू का साइन देकर फिर दूसरा फैक्टर जो हम लोग का आएगा ये B - 1 आ जाएगा, यानी B - 1। जैसे कि हम लोग पहले वाला ये बनाए हैं उसी बेसिस पर ये हम लोग का मान आ जाएगा। यानी एक हो जाएगा AB - C² और दूसरा B - 1 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। चलो और आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 20 देखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 देख ले रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग का जो दिया है
यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड दे रखा है। तो यहाँ पर भी जो कॉमन निकलने वाला होगा हम लोग उसी को देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि इसमें क्या हो जाएगा, एक्स का कॉमन निकालते हैं तो बच जाएगा एक्स माइनस जेड, और यहाँ पर अगर वाई का कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर भी एक्स, हाँ यहाँ पर भी हम लोग क्या बच जाएगा फ्रेंड्स, अगर माइनस का कॉमन निकालते हैं तो एक्स माइनस जेड। यहाँ पर तो देख रहे हैं फ्रेंड्स कि अगर हम लोग कॉमन फैक्टर के रूप में निकालते हैं तो यहाँ पर हम लोग एक्स वाई को पास में रख लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, ऐसे हम लोग रख ले रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि जब एक्स का कॉमन निकालते हैं तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स में अगर वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स वाई हो जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग माइनस का कॉमन निकालते हैं तो जेड जेड दोनों में मिल रहा है, तो जेड का कॉमन निकाल लिए। तो जेड में जब एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्स जेड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग प्लस रखेंगे, क्योंकि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, हम लोग का सही है। और यहाँ पर जेड को वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का फैक्टर के रूप में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई तो दोनों में मिल रहा है, एक्स प्लस वाई इसमें भी है इसमें भी है, तो एक्स प्लस वाई हम लोग का पहला फैक्टर हो गया। और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, जब इसको साइलेंट कर देंगे तो एक्स बच जाएगा, एक्स हो गया, और यहाँ पर माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है। यानी एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस जेड फैक्टर के रूप में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलो अब और हम लोग आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अब 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर दे रहा है 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc। अब यहाँ पर हम लोग कॉमन फैक्टर के रूप में अगर निकालते हैं तो माइनस निकालेंगे यहाँ पर, तो अगर माइनस यहाँ एक सेकेंड, यहाँ पर अगर प्लस कॉमन निकालते हैं तो हम लोग का क्या बच जाएगा, ब्रैकेट में a माइनस बी बच जाएगा। और यहाँ पर भी प्लस निकालते हैं तो शायद यहाँ पर कॉमन निकलने वाला है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। अगर इसको कॉमन निकालते हैं तो देखा जाए क्या आ रहा है मान, अगर इसको हम लोग कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर b बच गया, यहाँ पर b है, b का हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। अगर b का कॉमन निकालते हैं तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर 6a बच गया, क्योंकि 6a में b से मल्टीप्लाई करते हैं 6ab हो जाएगा, फिर माइनस का साइन हो गया यहाँ पर, ठीक है। b में b से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ये प्लस दे देंगे, ये 2 6 या 12 और 2 यहाँ पर मतलब दोनों में 2 का कॉमन निकल रहा है। साथ में ये भी देख रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर c भी कॉमन निकल रहा है। अगर c का कॉमन निकाल लेते हैं तो 2 6 या 12 हो जाएगा, और c को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12ac आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। चूँकि हम लोग का a बाकी रह गया था तो a यहाँ पर ब्रैकेट में आ गया, बीच में हम लोग का माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे दिया गया। अब यहाँ पर 2 के टेबल से जो है 2 1 टाइम्स में चला जाएगा, और यहाँ पर देख रहे हैं c तो ऑलरेडी कॉमन निकाला जा चुका है, तो क्या हो जाएगा, केवल b बच गया, तो यहाँ पर b आ गया। अब यहाँ पर ये मिलाने के लिए हम लोग चेक करते हैं फ्रेंड्स, 6a माइनस बी और 6a माइनस बी दोनों में हम लोग का सेम बेस है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का ये फैक्टर सही है, तो एक हो जाएगा हम लोग का 6a माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा b प्लस 2c आ जाएगा, यानी b प्लस 2c ये फैक्टर के रूप में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। चलो और आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अब 21 देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जो हम लोग का दे रखा है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 22 अब देखते हैं। इसको देखो फ्रेंड्स, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो हम लोग का दे रखा है फ्रेंड्स, ये कैसे बनाएगा देख लेते हैं। इसको भी 22 को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है हम लोग का x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y। तो जैसा कि हम लोग इसके पहले देखे थे फ्रेंड्स कि कभी भी जो हम लोग का बेस देता है उसी बेस में तोड़ना होता है। अब यहाँ पर हम लोग का बेस क्या मिल रहा है, x माइनस 2y मिल रहा है, तो इसको भी उसी बेस में तोड़ना होगा, x माइनस 2y के बेस में। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि x माइनस 2y का होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 2 का यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं। जब 2 का अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं तो 4 2 जा 8, 4 का भी कॉमन निकाला जा सकता है फ्रेंड्स, 4 का हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। 4 का कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 2y हो जाएगा। देखो यहाँ पर 4 में x मल्टीप्लाई करेंगे 4x, और 4 2 जा 8, 8y हो गया हम लोग का, ये हो गया। अब यहाँ पर भी हम लोग का x माइनस 2y और यहाँ पर भी x माइनस 2y कॉमन मिल रहा है, इसको हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। यानी x माइनस 2y का जब कॉमन निकाला जाएगा तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा,
एक्स माइनस 2y बच गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो एक टर्म तो बच गया x माइनस 2y, और यहाँ पर प्लस 4 बच गया। जब इसको हम लोग आगे देखते हैं फ्रेंड्स तो x माइनस 2y हो जाएगा, ठीक, x माइनस 2y यहाँ पर हो गया, और दूसरा हम लोग क्या हो जाएगा x माइनस 2y और यहाँ पर प्लस 4 हो जाएगा। तो ये दो फैक्टर निकल कर हम लोग का आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर तो देख रहे हैं और कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा, तो यही हम लोग का फैक्टराइजेशन हो गया गिवन टर्म का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 23 देख लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है हम लोग का वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई 1 माइनस एक्स क्यूब। इसको भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लोग पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, सॉरी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई हो गया माइनस एक्स क्यूब हो गया। अब यहाँ पर जब हम लोग फैक्टर के रूप में निकालते हैं फ्रेंड्स तो हम लोग देख लेते हैं क्या निकलेगा। जब इसको फैक्टर के रूप में हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं ये वाई स्क्वायर है, ये वाई है, यानी वाई दोनों में कॉमन निकल रहा है। देखो यहाँ पर भी वाई है और यहाँ पर भी वाई है, तो वाई कॉमन निकाल सकते हैं। तो वाई कॉमन निकालेंगे तो वाई में वाई से मल्टीप्लाई करते हैं वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पर वाई में एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग का एक्स वाई हो गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर हम लोग प्लस रख लिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर निकल जाएगा कॉमन, तो एक्स स्क्वायर का कॉमन निकाल लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का क्या मान आ जाएगा, एक्स स्क्वायर में वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई पहला वाला टर्म निकल जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर दे देंगे, एक्स स्क्वायर में जब एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्स क्यूब प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्टर के रूप में हम लोग का अगर चेक करना होगा फ्रेंड्स तो ये ध्यान देना है कि ये वाई माइनस एक्स अगर बेस ये दोनों बराबर आ रहा है तो फैक्टर सही है, यानी पहला हो जाएगा हम लोग का वाई माइनस एक्स हो जाएगा फैक्टर, ठीक है, और दूसरा हम लोग का क्या हो जाएगा वाई प्लस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये दो फैक्टर निकल कर हम लोग का आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अगर ये क्लास पसंद आ रहा हो तो लाइक तथा सब्सक्राइब के माध्यम से बताते रहें कि हाँ क्लास पसंद आया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो और आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन देखते रहो कि उसको कैसे बनाना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 24 दे रखा है फ्रेंड्स। क्या दिया है कि ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर माइनस बी एक्स, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर प्लस दे रखा है, बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको देखते हैं फ्रेंड्स कि ये कैसे तोड़ा जाएगा। तो फार्मूला बेस्ड हम लोग का क्वेश्चन लग रहा है फ्रेंड्स, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा हम लोग का ए एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर यानी बी वाई का होल स्क्वायर आ गया, ठीक, प्लस 2 इंटू ए एक्स बी वाई हो गया, ए एक्स बी वाई हो गया यहाँ पर। और यहाँ दूसरे वाले को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो प्लस देकर क्या हो जाएगा बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस हम लोग का दूसरा क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए वाई का होल स्क्वायर कर लिए, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी होता है, 2 इंटू ए की जगह हम लोग का बी एक्स हो जाएगा और यहाँ पर बी की जगह ए वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि अगर ए का स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर, वैसे ही हम लोग क्या हो जाएगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2a बी एक्स वाई हो गया, ठीक। और यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं वैसे ही यहाँ पर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, फिर माइनस यहाँ पर 2ab(xy), ठीक है। अब ये दोनों में देख रहे हैं फ्रेंड्स 2ab(xy) हम लोग का मिल रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लेकिन प्लस माइनस में मिल रहा था इसलिए इसको कटा दिया आपस में, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आपस में कटा दिया जाएगा। तो अब हम लोग का टर्म क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर मिल रहा है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर मिल रहा है, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया हम लोग का, फिर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। फिर दूसरे वाले टर्म को रखते हैं, अब क्या हो जाएगा हम लोग का बी स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा
और फिर हम लोग का यहाँ से प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर के रूप में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है। एक्स स्क्वायर इसमें भी, एक्स स्क्वायर इसमें भी, एक्स स्क्वायर का कॉमन निकाल लेते हैं तो बच गया क्या हम लोग का, ए स्क्वायर इसमें बच गया प्लस एक्स स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डर चेंज भी हो सकता है। देखो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज भी हो सकता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज हो गया प्लस, अब इसमें देख रहे हैं वाई स्क्वायर दोनों में कॉमन निकल रहा है, वाई स्क्वायर का कॉमन निकाल लेते हैं। तो वाई स्क्वायर का कॉमन निकालते हैं तो क्या बच जाएगा हम लोग का, यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये दोनों हम लोग का सेम ही टर्म निकल रहा है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये हम लोग का टर्म क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग का हो गया पहला फैक्टर। ठीक है, और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा हम लोग का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो फैक्टर हम लोग का निकल के आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। तो यही दो फैक्टर हम लोग का हो गया। चलो और आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर हम लोग का दे रखा है ए बी स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 बी माइनस 1। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ए बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अगर यहाँ पर हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले क्या हो जाएगा, ये ए बी हो गया माइनस बी हो गया माइनस 1 हो गया। अब अगली वाली स्टेप में हम लोग साइन को हटाते हैं, यानी ए बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये ए बी हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस बी हो गया माइनस 1 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर निकलता है उसको हम लोग निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बी स्क्वायर है और ये बी है, यानी छोटे वाले को निकालते हैं। बी दोनों में मिल रहा है, बी का कॉमन निकाल लेते हैं और ए भी मिल रहा है। देखो यहाँ पर ए इसमें भी, ए इसमें भी है, यानी ए बी का अगर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हम लोग का, बी बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बी में बी से मल्टीप्लाई करते हैं बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर ए बी का कॉमन निकाला चुका है तो इसके लिए 1 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी हम लोग प्लस, कुछ दोनों में एचसीएफ कुछ नहीं निकलता है तो 1 ऑलरेडी निकल रहा होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग 1 का कॉमन निकाल लेते हैं। जब 1 का कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर b माइनस 1 आ जाएगा, b माइनस 1। अब यहाँ पर देख रहे हैं बेस दोनों का तो बराबर आ रहा है, इसका मतलब हम लोग का सही है फैक्टर फ्रेंड्स। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि b माइनस 1 पहला फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस 1। मान आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार मान निकाल सकते हैं हम लोग। और आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग का दे रखा है, ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 दे रखा है। अब इसमें भी जो कॉमन निकलने वाला होगा उसको कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉमन निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब हो जाएगा हम लोग का, माइनस का साइन देकर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर देख रहे हैं x और 3 हो गया, तो जिसमें कुछ कॉमन फैक्टर नहीं निकलता है फ्रेंड्स, उसमें 1 ऑलरेडी कॉमन होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, प्लस का साइन देकर 1 का कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, जो कि एचसीएफ इन दोनों के बीच में 1 हो जाएगा। अब 1 का कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो 1 का टेबल x टाइम पढ़ते हैं तो x हो जाएगा, और माइनस का साइन देकर 1 का टेबल 3 टाइम पढ़ते हैं तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं x माइनस 3 बेस हम लोग का दोनों का तो बराबर आ रहा है, इसका मतलब हम लोग का सही है फैक्टर फ्रेंड्स। तो इसलिए हम लोग का अगर देख रहे हैं फ्रेंड्स तो x माइनस 3 पहला हो जाएगा और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये दूसरा फैक्टर निकल कर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर क्लास पसंद आ रहा हो तो लाइक तथा सब्सक्राइब करते रहना। ठीक है, इस प्रकार के और क्वेश्चन देखने के लिए। चलो और हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग का दे रखा है फ्रेंड्स, ये ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है। अब यहाँ पर अगर आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स तो देखते हैं क्या मान आता है। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई किया जाए, देख रहे हैं ए को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का मान क्या आ जाएगा, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर आ गया, माइनस यहाँ पर अगर हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या माना जाएगा हम लोग का, एक्स वाई ए स्क्वायर
माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। अब जो दोनों में निकलने वाला कॉमन फैक्टर होगा उसको हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। दोनों का हम लोग क्या कॉमन फैक्टर निकाला जा सकता है। अगर इस टर्म को हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं, यानी ये x मिल रहा है, x हो गया, ठीक है। y तो नहीं मिल रहा है हम लोग का, a मिल रहा है, a का भी हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। यानी इसको इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर, ठीक। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो कॉमन निकलने वाला होगा उसको हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देख रहे हैं कि x निकल रहा है, क्योंकि इसमें x है हम लोग का, फिर a भी निकल रहा है। तो आगे इसमें देखते हैं फ्रेंड्स क्या हम लोग का निकल जाएगा कॉमन फैक्टर। यहीं पर देख लेते हैं, ऊपर ये ऊपर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं a x का, अगर कॉमन निकालते हैं, अगर a x का कॉमन निकाला जाएगा तो क्या होगा, a x कॉमन निकालते हैं तो a x तो हो गया, यानी b x बच गया, क्योंकि x में x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, सही है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। जब a x का कॉमन निकाल लिया गया तो y a बच गया, यानी y a यहाँ पर बच गया, ठीक। फिर वैसे ही इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसका कॉमन निकाला जा सकता है, a y तो नहीं होगा, b y का कॉमन निकाला जा सकता है। देखो यहाँ पर b y है, यानी अगर b y का हम लोग कॉमन निकालते हैं प्लस b y का, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर b y का कॉमन निकालेंगे तो a y बच जाएगा, a y यहाँ पर बच गया हम लोग का। और फिर माइनस का साइन देकर b y अगर यहाँ पर कॉमन निकालते हैं तो y भी बच जाएगा। एक सेकेंड फ्रेंड्स, b y का कॉमन निकाला जाता है तो y तो साइलेंट हो जाएगा, तो b x बच जाएगा, b x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना फ्रेंड्स, कभी भी जब इस प्रकार का टर्म आएगा तो हम लोग इसको रिवर्स कर देते हैं। यहाँ पर बी एक्स और वाई ए दे रहा है, और यहाँ पर क्या दे रहा है, ए वाई बी एक्स दे रहा है, तो इसको पहले रखेंगे तो ये साइन क्या आएगा, यहाँ पर माइनस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो हम लोग क्या हो गया, यहाँ पर बी एक्स और ए वाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ए एक्स, और यहाँ पर इसको अगर कॉमन निकाला जाएगा तो माइनस आ गया, तो माइनस यहाँ पर आ गया, और दूसरा बी वाई हो गया, ठीक, ये एक्स बी वाई हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि पहला फैक्टर हम लोग का क्या था, बी एक्स माइनस वाई ए था, तो दूसरा भी यहाँ पर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी एक्स माइनस वाई ए हो जाएगा। तो दूसरा फैक्टर हम लोग का बी एक्स माइनस वाई ए निकल के आ जाएगा, यानी ए एक्स माइनस बी वाई और बी एक्स माइनस वाई ए, ये दो फैक्टर निकल के आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, अगर क्लास पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर के माध्यम से बताते रहें। क्लास पसंद आया, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।